Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start some examples of exercise 8.2. Okay, so students, some examples are given in introduction of exercise 8.2. तो हम उसको complete कर लेते हैं, कुछ examples को समझेंगे. ठीक है. So first example is in triangle ABC right angled at B. आपको एक फिगर गिवन है पहले से. ठीक है, आपको बोला गया एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, B पॉइंट पर. ठीक है, उसके बाद बोला गया है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जो ये AB लेंथ है दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद बात हुई है एंगल ACB. देखिए ACB ये एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री. अब क्या बताया गया है, आपको बोला गया है कि डिटरमाइन कीजिए द लेंथ्स ऑफ साइड BC एंड AC, यानी कि आपको ये वाली साइड निकालनी है एंड AC ये साइड निकालनी है. क्लियर है ना. अब यहाँ पे हम देखें तो हमें गिवन है 30 डिग्री एंगल फॉर एंगल C. ठीक है, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में देखें तो ये BC लेंथ क्या है बेटा, दिस इज बेस है ना, और इस एंगल 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में AC लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज, और जो ये गिवन है दिस इज परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, तो बेटा हमने एक्सरसाइज 8.1 के जो इंट्रोडक्शन था वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे. उस पर हमने देखा था साइन थीटा, थीटा क्या है, या फिर आप बोले साइन C. एंगल C के लिए बात की गई है. यहाँ पे एंगल कौन सा गिवन है, हमें 30 डिग्री गिवन है, तो हम या तो एंगल C बोलें या फिर एंगल थीटा बोलें या फिर एंगल 30 डिग्री बोलें, सब एक ही बात है. ठीक है ना. हमने इस स्पेसिफिक ट्रायंगल इसके लिए साइन 30 यहाँ पे लिखा हुआ है. क्लियर है. तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना. अब देखिए साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, हमने इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 8.2 का, उसमें ये वैल्यू जो भी थी हमने पूरे यहाँ पे चार्ट बनाया था, उसके थ्रू हमने समझा था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को निकालते हैं, और याद करने का तरीका भी हमने देखा था, है ना. तो देखिए वहाँ से हम अगर बात करें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको AC है ना, AC तो निकालना है. देखिए आपको AC और BC निकालने को बोला गया है, तो आपने जैसे ही वैल्यू रखी तो हमें मिल गया AC. तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज़ 5 × 2, यानी कि AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया ना. तो एक वैल्यू हमने देखते देखते ही निकाल ली. तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ साइन ही क्यों लगाया, तो एक रीज़न ये है कि हमें परपेंडिकुलर गिवन था, और साइन के केस में हमारा परपेंडिकुलर यूज़ होता है. तो जो गिवन चीज़ें हैं ना उन्हीं को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे. अगर हम दोनों अननोन चीज़ें लगा दें, सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लगा दिया cos 30 डिग्री. ठीक है, cos 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो देखिए ना हमें बेस पता है ना ही हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो हमने यूज़ किया एक साइन के लिए. अब दूसरी बात, आपको तो दो चीज़ें फाइंड करनी थी कि AC निकालना था आपने और एक निकालना है BC. अगर आप BC की बात करें, BC क्या है बेटा, हमारा बेस है बोला हमने. तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है, देखिए परपेंडिकुलर हमें पहले से गिवन है, तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है, tan का, है ना. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्लियर है. तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है. ठीक है, ये आपको वैल्यू जब जब रखते रहेंगे तो आपको याद होती रहेंगी. शुरू में आप टेबल का यूज़ करेंगे. ठीक है ना. तो देखिए दिस इज़ 1/√3. तो परपेंडिकुलर इज़ 5 एंड बेस हमने निकालना है, या बेस की वैल्यू लिख लीजिए, दिस इज़ BC. ठीक है, तो यहाँ से BC इक्वल टू हमें मिल गया 5√3. ओके, तो बेटा ये हो गई हमारी दोनों वैल्यूज़ फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. रीज़न मैंने बताया कि हम क्यों साइन और tan ले रहे हैं. हाँ, आप यहाँ पे जब आपकी AC लेंथ निकल चुकी है, AC यानी जब आपका हाइपोटेन्यूज निकल चुका है, तो उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, पर आपको फॉर्मूला वो यूज़ करना है जिसकी आपको वैल्यू पता हो. ठीक है ना. और अगर यहाँ से देखिए AC निकल चुका था ना, AC की वैल्यू 10 निकल गई थी, तो यहाँ आप 10 वाला फॉर्मूला यूज़ करो या ना करो ये आपकी चॉइस है. आपको निकालना था AC, है ना, BC की वैल्यू निकालनी थी दोबारा में. तो देखिए BC निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम का भी. पर ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, आपको यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इनको निकालना है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट एग्जाम्पल. अब हम बढ़ेंगे अपने 7th एंड 8th एग्जाम्पल की तरफ.
तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 7 है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल की बात हुई है PQR, ठीक है। हम बना लेते हैं PQR ट्रायंगल। आपको बोला गया है राइट एंगल्ड एट Q, यानी कि ये Q पॉइंट क्या है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा PQR, क्लियर है। उसके बाद बोला गया है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये PQ डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ हमें गिवन है PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है दिस इज 6 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब आपको डिटरमाइन करना है एंगल QPR एंड PRQ, यानी P एंड R वाले एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है, क्लियर है ना। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये लेंथ गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ गिवन है। यानी कि अगर हम यहाँ पे साइन R निकाल लें, ठीक है, साइन R इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि PR, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन R यूज़ किया। क्यों कर रहे हैं हम साइन R यूज़, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है, R एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है ना, और ये हाइपोटेन्यूज। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें साइन R इक्वल टू मिला PQ इक्वल टू 3 एंड PR 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन R इक्वल टू हमें मिल गया 1/2, और 1/2 साइन की किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, दिस इज फॉर साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन R इक्वल टू हमें मिला साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन R लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल PRQ इक्वल टू हमें मिल चुका है 30 डिग्री, ठीक है, समझ आया ना। देखिए ये दोनों इक्वल आपस में है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, इसीलिए तो साइन R की वैल्यू साइन 30 के इक्वल है ना। तो ये बात होगी हमारे फर्स्ट एंगल की, जो हमने फाइंड करना था PRQ, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एंगल QPR। अब देखिए QPR यानी इस एंगल के लिए हमने देखना है, तो इस एंगल के लिए ये क्या है बेटा, दिस इज बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, कॉस थीटा का, ठीक है। तो यानी कॉस थीटा का मतलब क्या है, हम बोलेंगे कॉस P इक्वल टू होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस कितना है इस केस में, दिस इज PQ, ठीक है, हम इधर ही लिख लेंगे इसको, दिस इज PQ एंड हाइपोटेन्यूज इज PR। तो ये वैल्यू हमने लिखी। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो cos P इक्वल टू PQ इक्वल्स टू 3 एंड PR इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें cos P इक्वल टू अगेन 1/2 मिल गया। तो cos P इक्वल टू cos की कौन से डिग्री के लिए हमें वैल्यू 1/2 मिलती है, ये मिलती है हमें 60 डिग्री के लिए। तो ये हो गया हमारा cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लगा एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ये P वाला एंगल है ना ये कितना है 60 डिग्री, इसीलिए तो हमने cos P इक्वल टू cos 60 लिखा है ना। इसका मतलब एंगल P 60 या फिर आप बोलिए एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया बेटा हमारा सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 7। होपफुली ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें गिवन है इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2, यानी कि आपको क्या गिवन है, साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है cos A प्लस B इक्वल टू 1/2। दूसरी चीज़ गिवन है आपको cos A प्लस B इक्वल टू 1/2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, 0 डिग्री इज लेस देन A प्लस बी एंड A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो A और B की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो A और B की वैल्यू का सम जो होगा ना वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा पर 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या 90 डिग्री के इक्वल होगा। और उसके साथ साथ आपको बताया गया है कि A इज़ ग्रेटर देन B, यानी कि A एंगल की वैल्यू बड़ी आएगी B एंगल से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम निकालेंगे A और B की वैल्यू। तो दो चीज़ें गिवन हैं, यहाँ से हमें समझ आया कि अगर साइन A माइनस B को हमने बोला 1/2, तो 1/2 साइन की किस वैल्यू के लिए आती है, 1/2 वैल्यू साइन 30 डिग्री के लिए, ठीक है। यानी कि साइन 30 डिग्री अगर यहाँ होता तो उसकी वैल्यू भी तो हम 1/2 लिखते, तो हमने 1/2 को रिप्लेस कर दिया साइन 30 से। अब देखिए साइन A माइनस B अगर साइन 30 के इक्वल है तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि A माइनस B जो है वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है,
ठीक है ना। देखिए ये एंगल इसके इक्वल कब होगा, जब ये डिग्री वाला इस डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि a माइनस बी 30 के इक्वल होगा, इसीलिए तो हमने ये दो एंगल इक्वल बताए, है ना। तो देखिए एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है ये। अब दूसरी देखें हम, तो देखिए कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 बोला गया है, और कॉस a प्लस बी इक्वल टू हम लिख दें अगर कॉस 60 डिग्री, तो देखिए हमने गलत तो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 60 डिग्री। तो इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो देखिए हमने ऐड किया जैसे ही, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a इक्वल टू हमें मिला बेटा दिस इज़ 90 डिग्री। तो a इक्वल टू मुझे मिल चुका है 45 डिग्री। तो एक एंगल हमें मिल गया। अब बी एंगल हम निकाल सकते हैं, या तो हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या मिला, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू हो गया बेटा हमारा 15 डिग्री। तो बेटा ये हो गई हमारी वैल्यूज़, और इन्होंने सेटिस्फाई कर लिया, इसको भी यहाँ पे हमें मिला a इज़ ग्रेटर देन b। ओके, होपफुल स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।